जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, एक जो चेंसलुई को फूलों के गटर में ले आता है और यहाँ पर किस करता है। इसके बाद चेंसलुई अपने ऑफिस में चली जाती है, मगर यही सब कुछ सोच रही थी। और तभी जिनियन यहाँ पर आ जाती है। ये देख के चेंसलुई भी कहती है, जिनियन तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। ये सुन के जिनियन भी कहती है, लिंडा ने मुझे भेजा है, वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है। ये सुन के चेंसलुई भी लिंडा से मिलने के लिए चली जाती है। और चेंसलुई के जाने के बाद जिनियन चेंसलुई के टेबल में रखे हुए ज्वेलरी के डिजाइन की तरफ आगे बढ़ने लगती है और सभी डिजाइन की एक कॉपी फोटो खींच के यरनन को भेज देती है। और फोटो भेज के मैसेज करके कहती है जल्दी इस डिजाइन को बनाना। और ऐसे ही यरनन से मैसेज करती है, तभी चेंसलुई वहाँ पर आ जाती है। और चेंसलुई जिनियन को देख के कहती है, तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रही हो। और चेंसलुई को देख के जिनियन भी अपने फोन को पीछे छुपा के कहती है, ये पहली बार है ना मैं तुम्हारे ऑफिस रूम में आई हूँ, इसलिए मैं आसपास देख रही थी। ये सुन के चेंसलुई भी कहती है सच में। और ये कह के सोचने लगती है, जिनियन इतना डरी हुई क्यों लग रही है, जैसे कि ये कोई गलत काम करने के लिए यहाँ पर आई हो। ये सोच के अपने प्रोजेक्ट पेपर की तरफ बढ़ जाती है। तभी जिनियन भी कहती है, चेंसलुई तो मैं अभी चलती हूँ। ये कह के जाने लगती है, मगर पीछे से चेंसलुई कहती है रुक जाओ। ये सुन के जिनियन भी डर जाती है और पीछे मुड़ के कहती है क्या कुछ गड़बड़ है। तभी चेंसलुई कहती है, लिंडा ने कहा है रॉयल फैमिली के लोग हमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए क्या तुम साथ चलना पसंद करोगी। ये सुन के जिनियन बहुत ही खुश हो जाती है कि हम लोग रॉयल फैमिली से मिलेंगे, तो मुझे जाके रेडी होने दो। और ये कह के जिनियन निकल जाती है। और जिनियन के जाने के बाद चेंसलुई सोचती है, मैंने ये सभी डिजाइन टेबल में रखा था, मगर ये अभी अलर्ट पलट हो चुका है, क्या ये जिनियन ने किया होगा। इसके बाद हमें रॉयल फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनियन और चेंसलुई यहाँ पर आ चुकी थी। और जिनियन ये सब कुछ देख के कहती है, ये जगह तो बहुत ही आलीशान है। ये सुन के चेंसलुई भी कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो। तभी इन दोनों के पीछे एक मेड आ जाती है और कहती है, आप चेंसलुई हो ना, हमें खबर मिला था आप आने वाली हो, मगर हमारे मालकिन किसी काम के वजह से बाहर गई हुई है। मगर चिंता मत करो, हमारे घर में यंग मास्टर है जो आप दोनों से बात करेंगे। आप दोनों कुछ देर बैठो, हमारे यंग मास्टर आते ही होंगे। ये सुन के ये दोनों भी कहती है ठीक है। इसके बाद इन दोनों को अंदर ले आके चाय देके पूरी तरीके से ख्याल रखा जाता है। और कुछ देर बाद यंग मास्टर भी आ जाता है। और यंग मास्टर बहुत ही हैंडसम होने की वजह से जिनियन को पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। और जिनियन सोचने लगती है, ये तो गोंग एक्सो की तरह ही हैंडसम है। और यंग मास्टर आके इन दोनों से कहता है, मेरे मॉम को किसी एक काम की वजह से कहीं पर जाना पड़ा, मगर उन्होंने जाने से पहले कहा है आप दोनों से बात करने के लिए मुझे, इसलिए सभी डिजाइन देखने का काम मैं ही करूंगा। और हैंडशेक के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। मगर चेंसलुई हैंडशेक करना नहीं चाहती थी। और चेंसलुई को कुछ कहने से पहले जिनियन कहती है, आपसे मिलकर हमें भी अच्छा लगा, मेरा नाम जिनियन है। ये सुन के यंग मास्टर कुछ भी नहीं कहता और चेंसलुई से पूछता है, तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है। ये सुन के चेंसलुई भी कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं चेंसलुई हूँ। ये सुन के यंग मास्टर भी चेंसलुई की तरफ देखते हुए गौर से सोचता है, इस लड़की का चेहरा बिल्कुल ही जाना पहचाना लग रहा है। और ये सब कुछ देख के पीछे से जिनियन बहुत ही गुस्सा करने लगती है कि यंग मास्टर चेंसलुई को ऐसा क्यों देख रहा है, और मैं भी तो सुंदर हूँ, यंग मास्टर मेरी तरफ क्यों नहीं देखता। तभी यंग मास्टर भी कहता है, आप दोनों खड़े क्यों हो, बैठो, बैठ के बात करते हैं। और बैठने के बाद चेंसलुई यंग मास्टर को अपने बनाई हुई डिजाइन देती है। और डिजाइन देख के यंग मास्टर कहता है, आपका डिजाइन बहुत ही सुंदर है और मैं देख के ही बता सकता हूँ ये डिजाइन मेरे मॉम को बहुत ही पसंद आएगा। ये सुन के चेंसलुई भी कहती है, सुन के अच्छा लगा, और इस डिजाइन को लेके आपको कुछ पूछना है तो मुझसे बात कर सकते हो। और ये सुन के जिनियन अपना कार्ड निकल के यंग मास्टर की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, आपको कुछ पूछना हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल करके बता सकते हो। मगर यंग मास्टर पहले की तरह कुछ भी नहीं कहता, पूरी तरीके से शांत बैठा था। और ये देख के जिनियन को भी बहुत ही बुरा लगता है। और तभी यंग मास्टर उठ के चेंसलुई की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे तुम अपना नंबर दे सकती हो, मुझे कुछ पूछना होगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। और ये सभी देख के चेंसलुई भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है। और दूसरी तरफ जिनियन अपना नंबर हाथ में पकड़कर खड़ा हुआ था और बहुत ही गुस्से में चेंसलुई की तरफ देख के सोचती है कि ये भी यंग मास्टर चेंसलुई के पैर में गिर गया। और दूसरी तरफ यंग मास्टर चेंसलुई के नंबर लेके कहता है, ये ज्वेलरी डिजाइन आप मुझे दे दो, मॉम आने के बाद मैं ये दिखा दूंगा उनको, और कल सुबह कॉल करके आपको बताऊंगा। ये सुन के चेंसलुई भी कहती है, ठीक है तो मैं अभी चलती हूँ। और ये कह के ये दोनों जाने लगते हैं। और जाते हुए जिनियन कहती है, बाय बाय यंग मास्टर, जून फिर कभी मिलेंगे। और चेंसलुई को जाता हुआ देख के यंग मास्टर भी सोचता है, इस चेंसलुई नाम के लड़की से मैं फिर से मिलना चाहूंगा। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद जिनियन कहती है, यंग मास्टर जिन कितना हैंडसम था ना, गोंग एक्सो की तरह। ये सुन के चेंसलुई भी कहती है कि सच में वो था। और चेंसलुई की ये बात सुन के जिनियन भी हिल जाती है कि इस लड़की में प्रॉब्लम क्या है। मुझे लगा था इसको भी यंग मास्टर जिन बहुत ही पसंद आया होगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब बातें नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपना काम करना चाहिए। और बहुत ही खुश होकर चेंसलुई के पास जाकर कहती है, चेंसलुई मुझे लगता है मुझे यंग मास्टर जिन से प्यार हो गया है, क्या तुम मेरी मदद करोगी इसमें। ये सुन के चेंसलुई भी कहती है कि सच में। तभी जिनियन भी कहती है, हाँ सच में, इसलिए कल यंग मास्टर जिन तुम्हें बुलाएगा तो मुझे भी साथ लेके चलना। ये सुन के चेंसलुई भी खुश होकर कहती है, ठीक है मैं तुम्हें बुला लूंगी। और तभी चेंसलुई का नाम चिल्लाते हुए जुनयू सामने आ जाती है। और कुछ देर खड़ी होकर चेंसलुई को घूरने के बाद जुनयू कहती है, चेंसलुई जुनक्सुन मुझसे कुछ दिनों से बात नहीं कर रहा और घर में भी नहीं आने देता, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुन के चेंसलुई भी कहती है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये कह के चेंसलुई जा ही रही थी, तभी पीछे से जुनयू हाथ पकड़कर फिर से कहती है, चेंसलुई तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, तुम्हें पता नहीं जुनक्सुन अभी मुझे डिवोर्स देना चाहता है, और ये सब कुछ की वजह तुम ही हो। और दूसरी तरफ जुनयू को देख के जिनियन सोचने लगती है, ये वही बुद्धू लड़की होगी जिसके बारे में यरनन मुझे बता रही थी। और देख
देख के भी लगता है ये एक नंबर की बेवकूफ लड़की होगी, मगर कोई बात नहीं, अगर इसने चेंसलुई को नुकसान पहुंचाया तो ये उतना भी यूजलेस नहीं होगी। और दूसरी तरफ जुनयो चेंसलुई के ऊपर बहुत ही गुस्से में कहती है, चेंसलुई तुम मुझे देखो, मुझे तुमने बर्बाद कर दिया और मुझे ऐसा तुम बर्बाद करके तो बहुत ही खुश होगी, मगर मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी इस बात के लिए। ये सुन के चेंसलुई भी कहती है मुझे दोष मत दो, ये सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। ये सुन के जुनयो रोते हुए कहती है मैं सिर्फ खुश रहना चाहती थी जुनक्सुन के साथ, क्या ये करना गलत है? और क्यों तुम्हारे पीछे ही सभी लड़के पड़े हुए रहते हैं और क्यों 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 तुम्हें ही सभी अच्छी चीजें मिलता है? और जुनयो की ऐसे बातें सुन के चेंसलुई मोबाइल निकल के जुनक्सुन को कॉल लगा के कहता है जुनक्सुन तुम्हारी बीबी मेरे ऑफिस में आके परेशानी खड़ी कर रही है, आके इसे ले जाओ। और दूसरी तरफ चेंसलुई को कॉल देखकर तो जुनक्सुन बहुत ही खुश हो जाता है, मगर चेंसलुई की ये सभी बातें सुनकर जुनक्सुन गुस्से में वहां से जाने लगता है। और ये देख के जुनक्सुन का असिस्टेंट भी कहता है सर आप कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। तभी जुनक्सुन भी कहता है जल्दी से कार के ड्राइवर को कॉल करके नीचे आने को बोलो, क्योंकि मुझे जुनयो से मिलने के लिए जाना है। और ये सुन के जुनक्सुन का असिस्टेंट सोचने लगता है सर जुनक्सुन की आंखों में इतना गुस्सा है कि देखने से लगता है सर जुनक्सुन आज अपने बीवी को डिवोर्स देके ही रहेगा। और दूसरी तरफ जुनक्सुन को कॉल करने के बाद चेंसलुई कहती है जुनक्सुन यहाँ पर किसी भी वक्त आता ही होगा, तुम जो भी करना है उसके साथ करना, मगर मेरे पीछे छोड़ दो। तभी जुनयो भी कहती है जुनक्सुन यहाँ पर आने के बाद तुम ये मत सोचो तुम जीत गई, तुम बिल्कुल भी जीतने वाली नहीं हो, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की तरह नहीं है। ये सुन के चेंसलुई भी कहती है हाँ ये मुझे भी पता है, हम दोनों एक दूसरे की तरह नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक आदमी है जिसको मैं प्यार करती हूँ और वो भी मुझे प्यार करता है, मगर तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। और ये सुन के जुनयो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और कहती है चेंसलुई तुम अपने आप को क्या समझती हो, जुनक्सुन ने तुम्हें कब का छोड़ दिया, तुम्हें डिवोर्स भी दिया था, इसलिए यहाँ पर कोई लूजर होगा तो वो सिर्फ तुम रहोगी। और इसी बीच वहाँ पर जुनक्सुन भी भागते हुए आ जाता है और जुनक्सुन को देख के जुनयो बहुत ही खुश हो जाती है और जाके सीधे जुनक्सुन के गले लग जाता है और गले लग के कहता है जानू आप आ गए, मुझे पता था मुझे देखने के लिए ही आए होंगे। तभी जुनक्सुन भी एक थप्पड़ में जुनयो को अपने से दूर करा देता है। ये देख के जुनयो रोती हुई कहती है जानू आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सुन के जुनक्सुन कहता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आपसे तुम कुछ भी नहीं हो मेरे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें आज डिवोर्स देता हूँ। और ये कह के जुनयो के ऊपर पेपर फेंकता है और ये देख के जुनयो भी पूरी तरीके से हिल जाता है और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। वैसे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में।